नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच को बदल देगी। ये कहानी है पहले सोचें, घबराएं नहीं की। पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से ब्याज पर पैसा उधार लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक बेहद सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस कर नहीं पा रहा है, तो क्यों ना इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या ना करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से रह सके। मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं। अखबारों में सुनने में आता है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखें, एकदम निर्मल, शांत और चलायमान। पानी को देखा है, पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ। आगे देखिए लेडी डिहकी ने क्या फैसला लिया। लेडी डिहकी ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें दो गोलियां डाले, एक सफेद रंग की तथा दूसरी काले रंग की। इसके बाद लेडी डिहकी उस थैले से आंख बंद करके कोई गोली निकाली। साहूकार से विवाह कर ले और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाए। साहूकार से विवाह कर साहूकार तुरंत बात माना और जल्दी अब जब अगर गोली काली निकली तो मैंने सफेद गोली उठाई होगी और थैले में गोली सफेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, हाँ, बेटी थैले में काली गोली बची, इसका मतलब तुमने सफेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता नहीं, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर दी। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। शिक्षा अपने विचारों को खुलने दें। थोड़ा हटकर सोचें। ये सोचें कि हर समस्या का हल है, तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल जरूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको समस्याओं के हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समझ